वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बेस्ड इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम को कवर करेंगे। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एंड सपोज दैट सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन सेट ए, देन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए। यहाँ पर आपको दो कंडीशंस गिवन है। पहली ये कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कंटिन्यूस फंक्शंस की कंसीडर की गई है यहाँ पर, मतलब ये सारे के सारे एफ एन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस है सेट ए पर। और दूसरी कंडीशन गिवन है कि जो ये सीक्वेंस एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ़ को। प्रूफ क्या करना है, तो एफ़ कंटिन्यूस होना चाहिए सेट ए पर। ठीक है, तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले गिवन कंडीशन लिख देती हूँ यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या गिवन है कि एफ एन जो है आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, ये पूरे के पूरे फंक्शंस जो हैं ये कॉन्टीन्यूस है ऑन सेट ए। और दूसरी जो कंडीशन गिवन है वो ये कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज के लिए आप ना डबल एरो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि एफ इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन सेट ए, कि अगर एफ एन अगर कंटिन्यूस फंक्शंस है तो एफ एन जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहे हैं वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। ये सिर्फ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में ही होगा। मतलब अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और एफ एन अगर कंटिन्यूस है तो एफ भी कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स जो कंटिन्यूटी है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहेगी अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ऐसा नहीं होगा। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ऐसा क्यों नहीं होता। कुछ काउंटर एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ, पहले इसके प्रूफ को हम ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, एफ़ को कंटिन्यूस दिखाना है सेट ए पर। दैट मीन्स मैं ए सेट से कोई भी एक पॉइंट लूँ, उस आर्बिट्ररी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं सेट ए से, उस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेती हूँ। लेट सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये मेरे पास आर्बिट्ररी है। अब मुझे कंटिन्यूस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी के लिए आपको ये करना पड़ता है कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ये डिफरेंस जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, आपको ये एक तरीके से ना प्रूव करना है, टू शो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैं अगर इतना दिखा दूँ, एफ़ को कंटिन्यूस दिखाना है सेट ए पर। सेट ए से आपने आर्बिट्ररी पॉइंट सेलेक्ट किया, ये कंडीशन आप दिखा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है उसका हम यूज़ करेंगे। पहली चीज़ गिवन है एफ एन कंटिन्यूस फंक्शन है और एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ़ को। देखिए एफ एन अगर कंटिन्यूस फंक्शन है सेट ए पर, दैट मीन्स एफ एन जो है वो कंटिन्यूस रहेंगे हर पॉइंट पर। तो एफ एन जो है वो सी पॉइंट पर भी कंटिन्यूस रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंडीशन 1 आप ये लिख सकते हैं कि एफ एन कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी ऑल्सो। तो आप ये लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। क्यों, क्योंकि एफ एन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस दिए हुए हैं। ये फर्स्ट कंडीशन से हम लिख रहे हैं। सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एफ एन एफ को अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो आप लिखते हैं कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एन एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस, क्योंकि एफ एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ को। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होगा। दैट मीन्स लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन, या सिंपल लिखिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यहाँ पर आप इस तरीके से कंडीशन देते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपने ना कंडीशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। ये कंडीशन गिवन कंडीशन 1 से आपने इम्प्लाई किया है, फ्रॉम कंडीशन 2 आपने ये निकाल दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 इसको नाम दे देती हूँ मैं। अब आपको प्रूफ जो करना है, एफ एक्स माइनस एफ सी का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी को कंसिडर करती हूँ, एफ एक्स लेफ्ट साइड को एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है, इस डिफरेंस को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स माइनस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी
प्लस एफ एन सी माइनस एफ सी। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने माइनस एफ एन एक्स ऐड किया है, प्लस एफ एन एक्स ऐड किया है यहाँ पर, और माइनस एफ एन सी और प्लस एफ एन सी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं, इसको सेकेंड टर्म, मैं यहाँ पर कुछ इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। ठीक है, तो बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी प्लस एफ एन सी माइनस एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पीछे जाते हैं और सेकेंड जो कंडीशन है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसका डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखिए एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी, एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी, एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी, ये डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है। किस कंडीशन को यूज़ करके, कंटिन्यूटी कंडीशन को यूज़ करके। और थर्ड टर्म देखिए एफ एन सी माइनस एफ सी, तो यहाँ पर वापस हम देखते हैं यूनिफॉर्म, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ अगर सी भी हम पुट करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग 1 and 2 आप क्या कर सकते हैं, इसको लेस देन एप्सिलॉन बना सकती हूँ, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड व्हेन, वो जो कंडीशन है तभी तो आप रिप्लेस कर पाएंगे मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। देखिए यहाँ पर मैं इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन तभी लिख सकती हूँ व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है, तो मैंने वहाँ कंसीडर कर लिया, लिख दिया कि व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट आप इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कितना आ गया, ये इक्वल टू 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 3 एप्सिलॉन आ गया व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट इस कंडीशन को नहीं लिख रही, क्योंकि इस डिफरेंस में n कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंडीशन x और c आ रहे हैं, तो मैं इस कंडीशन को लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट पॉइंट c, ये डिफरेंस जो है ये लेस देन 3 एप्सिलॉन है। अगर आपको यहाँ एप्सिलॉन लाना है, मतलब ये भी ठीक है कि 3 एप्सिलॉन भी आ गया, एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वान्टिटी है, तो 3 एप्सिलॉन भी क्या होगा, एक बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी रहेगी। लेकिन अगर एप्सिलॉन की फॉर्म में आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करिए ना, इसको एप्सिलॉन बाई 3 लिख दीजिए, इसको एप्सिलॉन बाई 3 से, क्योंकि वहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है, तो यहाँ पर इन तीनों टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट सी इज़ आर्बिट्ररी, but C is arbitrary point of A, so F is continuous on set A। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। बस आपको ध्यान रखना है, 2 कंडीशन गिवन है, उन दोनों की कंडीशन लिख दीजिए कि ये कंटिन्यूस गिवन है, कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली एफ़ को कंटिन्यूस शो कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि अगर एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करे तो, और अगर मैं क्या लूँ, कंटिन्यूस फंक्शन लूँ। ठीक है, तो अंडर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस आए। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूस आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अंडर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी डज नॉट प्रिजर्व, मतलब नॉट नेसेसरली प्रिजर्व। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक काउंटर एग्जांपल दे रही हूँ। हमने पहले भी पढ़ा है इस एग्जांपल को, एफ एन एक्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्स टू द पावर n, और जो डोमेन है वो 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगी, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ एन एक्स सिंपली क्या बन जाएंगे, 0 फंक्शन, वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। जब आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो एफ एन एक्स जो है ना, 8 कोई भी x टू द पावर n, x क्या है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये नंबर 0 को जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन होगा, 0 पॉइंट समथिंग, पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 पे चला जाएगा। और x इक्वल टू 1 जब आप लेंगे तो एफ एन एक्स कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर n, दैट मीन्स 1 कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये 1 को कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम लिमिट फंक्शन लिखें एफ एक्स की वैल्यू तो 0 है जब x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के बीच में 0 आ रहा है। ठीक है, और 1 पर
फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर किया है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, पॉलिनोमियल है, सिंपल, ठीक है। ये सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो 0 to 1 में भी कंटिन्यूस होंगे। लेकिन ये फंक्शन जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहे हैं वो कैसा फंक्शन है, 0 1, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं है एट पॉइंट 1, ठीक है। 1 पे वैल्यू 1 है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0। दैट मीन्स ये फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और जो सीक्वेंस आपने ली है वो क्या है, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है। और यहाँ पर ना ये एफ एन जो है ये कन्वर्ज करता है एफ़ को पॉइंट वाइज, ये भी हमने प्रूव किया, ठीक है। एफ एन एफ़ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, ये हम कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं। तो अंडर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट फंक्शन भी क्या रहे, कंटिन्यूस रहे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं होती, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।